आप देख रहे हैं एस्ट्रो सूत्रा। नमस्कार दोस्तों, आज अपनी श्रृंखला में हम बात करने वाले हैं मंगल ग्रह का हमारे जीवन में क्या प्रभाव है, और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि कुंडली के 12 भाव में अगर मंगल की स्थिति कहाँ कहाँ हो तो कैसे कैसे फल देती है। सबसे पहले ये चर्चा करेंगे मंगल का हमारे जीवन में कहाँ कहाँ प्रभाव है, हमारे शरीर में किस अंग पे उसका प्रभाव है, व्यापार में, शिक्षा में, जीवन में कहाँ कहाँ मंगल है जहाँ उसकी चलती है हमारे जीवन में, कहाँ कहाँ वो अपना प्रभाव दिखा सकता है, क्या क्या उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। सबसे पहले ये जानिए मंगल है क्या। मंगल ग्रह है, इसकी जो प्रकृति है ना वो पित्त प्रधान है। आयुर्वेद कहता है ना कि वात, कफ और पित्त, ये पित्त प्रधान है। मंगल ग्रहों में राजकुमार है तो पित्त प्रधान है। पित्त का संबंध कहाँ से है? स्वास्थ्य से। अब स्वास्थ्य की ही बात कर लेते हैं। मंगल हमारे आपके जीवन में, हमारे शरीर पर, हमारे स्वास्थ्य पर कहाँ कहाँ अधिकार रखता है? सिर पे। सिर पे मंगल का अधिकार है। अस्थि मज्जा, बोन मैरो पर उसका अधिकार है मंगल का। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन सेल्स जो हमारे शरीर के हैं उसमें भी उसका अधिकार है मंगल का। हमारे जीवन में जो हमारी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, कभी हमें चोट लग जाती है वाहन से, शस्त्र से, ये भी मंगल के अंडर में आता है। और अब आप कहोगे स्वास्थ्य के अलावा पढ़ाई, मंगल तकनीकी उपग्रह है। इसका शिक्षा से अगर हम बात करें तो मंगल का संबंध इलेक्ट्रिक के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, मेटलर्जी, धातु का काम, अग्नि से जुड़े काम, इससे जुड़ी विद्या, इस पर मंगल का अधिकार है। शिक्षा भी हो गई, स्वास्थ्य भी हो गए, तो मंगल जीविका क्या दे सकता है? आज के युग में बहुत सारी जीविका मंगल के अंदर आती है। क्या क्या? पढ़ाई मैंने बताई, इसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल, मेटलर्जी बता दिया। तो जो शिक्षा होगी व्यवसाय उसी से होना चाहिए और उसी से होता भी है। ये पढ़ाई करके आपकी कुंडली में अगर मंगल का संबंध बन रहा है जीविका भाव से, तो क्या क्या हो सकता है? आप इलेक्ट्रिसिटी के जितने साजो सामान हैं उनसे जुड़ी आप व्यवसाय कर सकते हैं। बीटेक इसी एंड बीटेक इलेक्ट्रिकल हैं तो इस विभाग में आप नौकरी कर सकते हैं। सरकारी प्राइवेट जो भी कर सकते हैं। मंगल सरकारी नौकरी का कारक है तो आपको सरकारी नौकरी भी दे सकता है। इसके अलावा रियल इस्टेट का काम, धरती से जुड़ा जो काम है, रियल इस्टेट का काम, चाहे उसको बेचना, खरीदना या बिल्डर के रूप में बनाना, फिर प्रोजेक्ट को बेचना, ये सारे काम मंगल के अंडर में आते हैं। पढ़ाई की बात करें, चिकित्सा विज्ञान में और ग्रहों का अलग सहयोग चाहिए तो ये आपको सर्जन भी बना सकता है। जितने भी हमारे अच्छे सर्जन, शल्य चिकित्सक बंधु हैं, महोदय हैं, सब मंगल की कृपा से हैं। मंगल आपको एक शल्य चिकित्सक, एक बढ़िया सर्जन बना सकता है। तो सर्जरी का पेशा होगा आपका, एक अच्छे सर्जन होंगे, आप लोगों की शल्य चिकित्सा करेंगे, जीवन बचाएंगे, ये भी मंगल के अंडर में आता है। अब मैं अगर बात करूं कि आपके, हमारी या किसी जातक के कुंडली में मंगल के विभिन्न भावों में बैठने का क्या फल होगा, तो फल तो बहुत हैं। किसकी युति है, किसकी दृष्टि है, कहाँ बैठा है, क्या स्वामित्व है, क्या कारकत्व है। लेकिन यहाँ पर हम आपको एक बेसिक बात बताएंगे और जो बहुत सारे इसके बताए गए हैं प्रभाव, उसमें से कुछ चुनिंदे हुए परिणाम आपको बताएंगे जो वास्तविक जीवन में आपको दिखेगा। अगर मंगल किसी जातक के लग्न में हो, यहाँ कौन सी लगन है, क्या, इसकी चर्चा नहीं कर रहे, सिर्फ भाव की चर्चा कर रहे हैं कि लग्न में अगर मंगल हो तो क्या होगा। किसी जातक के लग्न में अगर मंगल है तो काल पुरुष की कुंडली में मेष लगन होगी, मंगल की अपनी राशि है। जिसके लगन में मंगल होता है ना, वो आपके सामने आ जाए तो दूर से ही उसके चेहरे पर ऊर्जा दिखती है। ऐसा व्यक्ति एनर्जेटिक रहता है, ऊर्जावान रहता है, ऊर्जा से भरपूर रहता है। देख के ही पता लगता है कि हाँ
ये थकने वाला इंसान नहीं है, हमेशा चार्ज है। अगर मंगल द्वितीय भाव में हो, ऐसे लोग वाणी बड़ी दमदार बोलते हैं। दमदार ऐसा नहीं कि झूठ बोलते हैं चिल्ला। दमदार का मतलब हुआ ये बात एकदम सीधी और सपाट बोल देते हैं। इनको घुमा फिरा के बात करना पसंद नहीं होता। हाँ, कभी कभी ये अपनी बातों से धमका भी देते हैं, चाहे सामने वाले की हैसियत कुछ भी हो। ये खासियत होती है द्वितीय भाव में मंगल होने पर। तीसरे भाव में अगर मंगल है तो उस जातक के जानते हैं क्या स्वभाव होता है? मौत पसंद है, मात पसंद नहीं है। मौत पसंद है, मात पसंद नहीं है, और इनको कोई मात दे भी नहीं पाता। ये वही होते हैं कि ठीक है, जो है सब ठीक है, लाइन वहीं से शुरू होगी जहां हम खड़े होंगे। चौथे भाव में मंगल महाराज उतने अच्छे व्यवहार नहीं कर पाते जो उनकी पहचान है। माता से संबंध खराब कर देंगे, घर के जो सुख हैं उनको ये डिस्टर्ब कर डालेंगे अपने नीच हरकतों के कारण। ये सब बहुत सारे योग हैं। मैंने कहा क्रीम, अब मेरी बात ध्यान से सुन लो। चौथे भाव में मंगल है, एक बहुत बड़ी विशेषता होती है जो आज कलयुग में तो आहा सबसे कामयाब हथियार है। क्या? चाटुकारिता। ये ऐसे जीव होते हैं कि अपनी वाणी के द्वारा चाटुकारिता से सब काम बना लेते हैं। अगर आप किसी बड़े कारपोरेट में हो ना, और पता लग जाए कि हमारे फला साथी के चौथे भाव में मंगल है और कहीं नीच का है, तो थोड़ा उन पर गौर करिएगा। इनके पास, इनके जानते हैं क्या तरीका होता है इनका काम करने का? इनकी सोच जो होती है वो ये होती है, काम मत कर, काम की फिक्र कर। जब जब वो सामने आ जाएं, बस काम की जिक्र कर। इनके पास ये प्रोजेक्ट नहीं होता, सॉरी, इनके पास ये रिपोर्ट नहीं होती कि सर मैंने ये काम कर दिया। ये जब बॉस को देखेंगे सावधान मुद्रा में खड़े हो जाएंगे, राम सलाम के बाद, सर मैं सोच रहा हूं, मैं अपनी स्टूडियो का एग्जांपल दे देता हूं आपको। सर सोच रहा हूं ना कि ये जो कैमरामैन हमारे यहाँ पे कैमरा रख करके शूट करते हैं, अगर इस एंगल से करते ना फोटो बहुत बढ़िया आती। सर ऑडियो में थोड़ा ये इफेक्ट डाल देते, सोच रहा हूं ये इफेक्ट डलवा दूं तो आवाज अच्छी हो जाएगी। इनके पास ये रिपोर्ट नहीं होती कि सर मैंने ये काम कर दिया है, कभी नहीं होती इनके पास। बस जब बॉस दिखेंगे, सर सोच रहा हूं मैं ये काम कर दूं, ये खाली यही करते हैं। चौथे में बैठेगा नीच का मंगल तो चौथी दृष्टि से सातवां घर भी देखेगा। श्रीमती जी से सुबह शाम रोज किचकिच होगी, लेकिन मैंने कहा चाटुकारिता ऐसी होती है, सुबह झगड़ा करके आप ही जाएंगे, शाम को आएंगे, दो चाटुकारिता की बात करके बीवी को भी खुश कर लेंगे। बहुत बड़ा हथियार है, आप भी गौर कर लेना। पांचवें में मंगल अगर बैठ जाए तो थोड़ा सा ये संतान सुख में कमी जरूर करते हैं, लेकिन जिनके पंचम भाव में मंगल हो, हम यहां शिक्षा दीक्षा की बात नहीं कर रहे। व्यक्ति चाहे 10वीं फेल हो, चाहे वो 8वीं फेल हो, मतलब भले ही कम पढ़ा लिखा हो, भाई साहब दिमाग उसका प्योर टेक्निकल होगा। ना हो तो बता देना कमेंट बॉक्स में। प्योर टेक्निकल माइंड होता है वो व्यक्ति। ये जो आप अखबारों में पढ़ते हैं कि किस 5वीं फेल ने फला तरीके की बिजली की साइकिल बना दी, बैटरी से चलती है, किसी ने खिलौने में हेलीकॉप्टर बना दिया, ये सारे वही होते हैं। पंचम भाव का मंगल दिमाग प्योर टेक्निकल बनाता, प्योर तकनीकी दिमाग, और इनका इन्वेंशन भी इसी इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में ही होता है। इलेक्ट्रॉनिक में तो बहुत टेढ़ा है, इलेक्ट्रिक में आसानी से करके दिखा देते हैं। पंचम भाव में अगर मंगल हो, दिमाग टेक्निकल होगा, और थोड़ी ये लोग अनिद्रा के शिकार भी होते हैं, इनको नींद भी कम आती है। मैं सोच रहा था आगे बढ़ जाऊं, लेकिन मैंने कहा क्रीम बातें आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी,
किसी वीडियो में नहीं मिलेगी। वो बता रहा हूं, ये क्रीम ही दे रहा हूं आपको, ध्यान से सुन लीजिए, इसको चेक कर लीजिएगा। पंचम भाव में मंगल है अगर आपकी कुंडली में, तो आप अपने निद्रा का जरा एक चार्ट बना लीजिए कि आप कितना सोते हैं, कितना नींद आती है। और दूसरा बढ़िया तरीका है, एक दिन संडे को आप दिन भर बैठ करके सबसे बातचीत करिए, सोने का कोई प्रोग्राम न करिए, आपका दिन निकल जाएगा। आप एक संडे को सोने की कोशिश करिए कि 1 बजे खाना खा लिया हूं, अब सोऊंगा। खटिया पड़ते ही 3 फोन आ जाएंगे, उठना पड़ेगा आपको। पक्का है, आजमा लीजिए इसको, सोने नहीं देगा ये। सोने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ये हो गया मंगल। और एक बहुत बड़ी बात बता दूं, किसी के, ये अपने बच्चों पर, अब हम लोगों की उम्र तो हो गई, जो होना था हो गया, बच्चों के लिए जरूर चेक कर लीजिए। अगर ऐसा है तो किसी आचार्य महोदय से मिल करके तत्काल उसका उपाय भी करवा लीजिए। पंचम भाव में नीच का मंगल हो और बच्चा आपका अभी 15-16 साल का है, बच्चा बच्ची, कहां होगा ये? मीन लगन में संभव है। मीन लगन होगी, पंचम भाव में कर्क राशि होगी। अगर नवमेश मंगल नीच का होकर के पंचम में बैठ गया, कोई कैंसिलेशन, कोई शुभ दृष्टि नहीं है। यही सावधान कर रहा हूं, 12वीं के एग्जाम से पहले, नर्सरी से लेकर के 12वीं के बीच में किसी न किसी एक क्लास में फेल होना तय है। किसी न किसी एक क्लास में। अब हम लोग तो हैं जो 5वीं बोर्ड दिए, 8वीं बोर्ड दिए, 10वीं बोर्ड दिए, 12वीं बोर्ड दिए, आगे टेक्निकल पढ़ाई करिए, वो अलग की बात है। अभी तो पॉलिसी थी सरकार की, कोई फेल ही नहीं किया जाएगा, शायद उसको दोबारा वापस कर रहे हैं कि एग्जाम होगा, उसके वैल्यू पर पास फेल होगा। तो बहुत ध्यान से इसको आप सुनिए और सीरियस लीजिए। किसी का बच्चा बच्ची मीन लगन का है, पंचम भाव में नीच का मंगल बैठा और कोई शुभ दृष्टि नहीं है, शुभ संबंध नहीं है, तो 10वीं 12वीं में से, क्योंकि बोर्ड ही होना है, पक्का फेल होना तय है। इसका उपाय समय रहते करवा लीजिए। मंगल 6ठे भाव में हो तो यह व्यक्ति को संघर्ष करने की क्षमता देता है, शक्ति देता है। संघर्ष की शक्ति होना बहुत जरूरी है। आज बच्चे पढ़ाई करके नौकरी के लिए कितना संघर्ष कर रहे हैं, कितना दौड़ भाग कर रहे हैं। तो 6ठे भाव में मंगल हो तो व्यक्ति को स्ट्रगल फॉर प्रोफेशन, आजीविका के लिए संघर्ष करने की क्षमता उसके अंदर होती है। जो भी प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा ऐसे बच्चे और बच्ची देते हैं, बिना कर्म के कुछ नहीं होगा, जितनी पढ़ाई लिखाई करेंगे वैसे नंबर आएगा। लेकिन एक जो ब्रह्मांडीय सहयोग है, 6ठे में मंगल हो, आपने मेहनत से पढ़ाई की है, आपको ऐसा वातावरण देगा कि आप अपने कंपटीशन में पास हो जाएंगे। ये अलग बात है कि आजकल इतना टैलेंटेड हमारे सब बच्चे हो गए हैं कि बड़ी बड़ी कॉलेजों की सीटें 98-97 पे भर जा रही हैं, लेकिन कोई 95 लाया है तो उसको खराब तो नहीं कर सकते ना। तो ये अलग बात है कि किसी का सिलेक्शन रुक जाए मेरिट के कारण, वो तो हो सकता है, लेकिन आपका बच्चा 6ठे भाव में मंगल और परीक्षा में फेल हो गया, नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। वो पास होगा होगा होगा। 6ठे भाव का मंगल कंपटीशन पास कराने में बहुत मदद करता है। थोड़ा सा यहाँ अपने को ध्यान रखना है कि ये कंपटीशन हम पढ़ाई के लिए करते हैं कि लड़ाई में करते हैं। दूसरा पार्ट इसका ये है, किसी के 6ठे भाव में मंगल हो, आपने 2 बात किसी कारण बस किसी भी रिश्ते से आपने डांट फटकार लगा दी, वो चुप रह गया, तो अब आप भी चुप हो जाइए, उन्हें बिना मतलब का परेशान मत करिए, क्योंकि अगर ये पलट घूम गए फिर आपकी बक्कल उतार देंगे। कि जब जवाब देने पर आते हैं और किसी क्रिया की प्रतिक्रिया देने पर आते हैं, फिर झेला नहीं जाता। 7म भाव में मंगल हो, क्या होगा? थोड़ा सा वैवाहिक सुख के लिए इसको खराब कहा गया है। कालपुरुष की कुंडली में लग्नेश है तो अष्टमेश भी है। जीवन साथी के प्रति ईगो का स्वभाव रखना, ईगोइस्टिक बिहेवियर, ठीक है, ये दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छा
नहीं कहा गया है। और व्यावसायिक जीवन में भी साझेदारी में ये कुछ समस्याएं उत्पन्न करता है। अष्टम में मंगल बैठ जाए तो भी जातक को गुदा रोग देगा, इसकी संभावना होती है। क्या देगा ये? गुदा रोग, जैसे पाइल्स दे दिया ना, बवासीर, ऐसे, या इसी के बिरादरी के और जो एक दो रोग हैं सब लोग जानते हैं, इस टाइप की समस्या ये देता है यहाँ पे। और दूसरी बात, ये अष्टम में बैठेंगे तो देखें कहाँ, दूसरे भाव को थोड़ा दाहिनी आंख और दाहिना कान, इनकी भी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। मंगल अगर कुंडली के नवम भाव में है तो धर्म से भी थोड़ा जुड़ाव रहेगा। और भाग्योदय जो मैंने देखा है, 32 साल के आसपास की जो आयु होती है ना, उसके आसपास ऐसे जीव का भाग्योदय होता है। घर से बहुत दूर जा करके आजीविका कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, आपको देश, अपने स्वदेश में ही आजीविका का प्रबंध हो जाता है। दसम भाव की बात करें, मंगल दसम भाव में दिग्बली भी होता है और काल पुरुष की कुंडली में उच्च राशि होगी मकर। मंगल यहाँ पे बैठते हैं, व्यक्ति अपने काम के प्रति समर्पित, ज्वाइनिंग से लेकर के रिटायर की उम्र तक दमखम के साथ काम करने वाला, अगर जॉब में है तो, व्यवसाय में है तो भी ये नहीं कह सकते कि सेठ जी बूढ़े हो गए अब थक जाते हैं, नहीं। आदमी काम के प्रति जोश से भरा रहता है और पूरे जोश के साथ, उत्साह के साथ, समर्पण के साथ अपने कार्य को करता है। दसम भाव में मंगल, यदि आपकी पढ़ाई लिखाई उस स्तर की है और आप प्रयासरत हैं तो सरकारी नौकरी आपको देने में मदद करता है। मंगल आर्म फोर्स का भी कारक है, तो दसम भाव में मंगल हो तो आप, अगर आपकी शारीरिक और शैक्षिक मानसिक योग्यता पात्रता आप रखते हैं और प्रयास करें, अब पता चला शरीर 4 फुट का है तो कहाँ सिलेक्शन होगा, तो शारीरिक, मानसिक और शैक्षिक योग्यता है तो आप अगर सरकारी नौकरी में किसी भी आर्म फोर्स के लिए अगर नौकरी ढूंढें, चाहे वो सेना में हो, चाहे वो किसी बल में हो, पुलिस से लेकर के सीआरपीएफ, जीआरपीएफ जो भी है, किसी आर्म फोर्स में अगर आप जीविका तलाश करेंगे तो मिलने की प्रबल संभावना होती है। 11वें भाव में मंगल हो, यहां भी इनका हिसाब ठीक कहा गया है, लाभ कराते हैं। भाई मेहनत करेंगे तो लाभ होगा, लाभ कराते हैं मंगल, दोस्तों से भी लाभ कराते हैं, मित्रों से भी लाभ कराते हैं, और बड़ा भाई कुछ है उसके माध्यम से भी आपका कार्य बन सकता है। यह स्त्री पुरुष दोनों के लिए कॉमन है। लेकिन 11 में बैठते हैं तो 5वें को सीधे देखते हैं। ये मेरा 16 साल का अनुभव है कि किसी जातक और जातिका की कुंडली में यह योग हो तो जीवन, वैवाहिक जीवन में मिसकैरेज या एवार्सन कम से कम एक तो जरूर होता है। या तो किसी कारणवश अपने आप हो जाता है, या ऐसे दंपति इस कुकृत्य को करवा लेते हैं। मैं इसको कुकृत्य ही कहूंगा, आपको बुरा लगे क्षमा करना। 12वें भाव में मंगल को बहुत अच्छा नहीं कहा गया है। 12वें अगर मंगल हो तो हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए इनको अच्छा नहीं कहा गया है। अब इतनी चीजें बता दी तो प्रश्न आएगा कि कुछ उपाय भी है। उपाय भी बता देता हूं। देखिए, यदि किसी की कुंडली में मंगल शुभ भाव का स्वामी हो, प्लेसमेंट उसकी शुभ हो, लेकिन किसी अशुभ प्रभाव उसके ऊपर पड़ रहा हो जिससे वो अपनी सुविधा न दे पा रहा हो, मदद करना चाह रहा हो लेकिन लोगों से दबाव के कारण न दे पा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में मंगल को मजबूत करने की आवश्यकता होती है। तो आप मंगल को मजबूत करने के लिए मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं। इसके अलावा लाल मूनस्टोन, रेड
मून स्टोन रेड भी आते हैं। लाल रंग का मून स्टोन भी धारण कर सकते हैं। अनंत मूल, अगर इसकी भी कोई दिक्कत हो, न कुछ ऐसे हमारे जजमान हों, दर्शक हों जो इन वस्तुओं को खरीदने में सक्षम ना हो, तो अनंत मूल एक पौधा है, उसकी जड़ पंसारी की दुकान पर मिल जाएगी 30-40 रुपए की। खरीद के ले आएँ। लाल कपड़ा और लाल धागा में ताबीज बना करके मंगलवार को अपनी दाहिनी यहाँ बाजू में बांध लें और बांध के रखें। इससे भी मंगल की पावर बढ़ेगी, शुभता बढ़ेगी और आपको शुभ फल मिलेंगे। अगर मंगल आपकी कुंडली में, यदि मंगल आपकी कुंडली में अशुभ भावों का स्वामी है, प्लेसमेंट भी ठीक नहीं है, तो उस स्थिति में मंगल की अशुभता को खत्म करने के लिए मंगल से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। जिसमें क्या है, मंगलवार के दिन आप मसूर की दाल किसी ब्राह्मण को मंदिर में दान कर सकते हैं, दक्षिणा के साथ गुड़ दान कर सकते हैं, तांबे का कोई पात्र दान कर सकते हैं, लाल वस्त्र दान कर सकते हैं। दान की तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं वो बता रहा हूँ जो सहजता से किया जा सके। केसर दान कर सकते हैं आप। और इसके साथ साथ हनुमान जी की आराधना करने से, पूजा करने से भी मंगल के अशुभ प्रभाव खत्म होते हैं और उनकी शुभता जीवन में प्राप्त होती है। ये सारी चर्चा मैंने मंगल के बारे में आप लोगों से की, उसके प्रभाव भी बताए और उसके उपाय भी बताए। इस उम्मीद के साथ कि आप इसको ध्यान से देखेंगे और इसमें जो चीज़ मैंने बताई है उस पर आप ध्यान से विश्लेषण करेंगे और अपने हित के लिए उसका उपयोग भी करेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।